कुंजे निकाले सबने? यस सर। है ना, क्वेश्चनों के जवाब भी देना आपको जो याद हो। देखो सबसे पहले तो कौन सा अध्याय पढ़ रहे अपन? यात्रियों की नजर, ना समाज के बारे में उनकी क्या क्या समझ थी। कौन सा है? अध्याय 5। कौन सा है? अध्याय 5, यानी कि चैप्टर 5 में अपन एमसीक्यूएस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एमसीक्यूएस, है ना। एमसीक्यूएस मतलब ऑब्जेक्टिव। क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव विकल्प, है ना। और पीवाईक्यू भी पढ़ रहे हैं। पीवाईक्यू का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि अब तक के जितने पूछे गए क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन भी इनमें आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस वाले अध्याय में से ये इन 3 लोगों के बारे में पूछते हैं। किन लोगों के? 3 लोगों के ना। कौन है वो 3 लोग? अल बिरूनी, है ना, इब्न बतूता और फ्रांसवा बर्नियर, है ना। अब इनके बारे में क्या क्या पूछते हैं, है ना, क्या क्या पूछते हैं, तो ये हमें बताना है। देखो अल बिरूनी कौन था, है ना, ये कहाँ से आया था, ये पूछते हैं। या पूछ लेगा कि अल बिरूनी कहाँ का यात्री था, तो कहाँ का था? कहाँ का था? ख्वारिज्म का। कहाँ से आया था? ये ख्वारिज्म से आया था, है ना। तो याद रहेगा आपको, अल बिरूनी कहाँ का यात्री था? ख्वारिज्म। कहाँ से आया था? ख्वारिज्म से आया था, है ना। कब आया था? कौन सी सदी में आया था? तो 11वीं सदी में आया था। कब आया था? 11वीं सदी में ना। एक सदी में 100 साल होते हैं। कितने? 100 सालों का एक सदी होता है। ठीक है, फिर क्या, देखो अल बिरूनी 11वीं सदी में आया था। किसके साथ आया था? तो ये किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी। किसके साथ आया था? तो आपसे पूछेगा कि अल बिरूनी किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी। कब आया था? 11वीं सदी में। कहाँ से आया था? ख्वारिज्म से आया था। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाए कि किताब उल हिंद की रचना किसने करी? किसने करी थी? तो अल बिरूनी ने ही करी थी, है ना। या पूछ लिया जाए कि किताब उल हिंद यात्रा वृत्तांत किसका है? किसका है यात्रा वृत्तांत? अल बिरूनी का, है ना। फिर देखो उसके बाद अगला क्वेश्चन जो भी आता है ना, उसके एक और इसके बारे में पूछते हैं। कौन सा? अपना इब्न बतूता, है ना। ये भी एक विदेशी यात्री था। कौन था? विदेशी यात्री, है ना, जो कि कब आया था? 1400 ईस्वी में आया था। कब आया था? है ना, 14वीं, है ना, 14वीं सदी में। कौन सी सदी में? 14वीं सदी में आया था। ठीक है, कहाँ से आया था? ये तो मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से ना। मोरक्को से आया था। और किसके शासनकाल में भारत आया है? उसके शासनकाल में आया था। किसके शासनकाल में? है ना, यही पूछते हैं कि किसके शासनकाल में। तो मोहम्मद बिन तुगलक। किसका शासन था उस समय भारत में? है ना, भारत का उस समय राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके शासनकाल में कौन आया था? तो इब्न बतूता। ठीक है, इसने कौन सी पुस्तक लिखी? रहला। रहला नामक पुस्तक की रचना किसने करी? किसने करी? इब्न बतूता, है ना। और ऐसा भी आ सकता है कि रहला नामक ग्रंथ, है ना, यह यात्रा वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया? तो किसके द्वारा? इब्न बतूता, है ना। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन आपके? क्या क्या पूछेगा भैया? अल बिरूनी के बारे में पूछेगा। कौन सी सदी में आया बता दोगे? 11वीं, है ना। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी, है ना। कहाँ से आया था? ख्वारिज्म से। ठीक है, फिर क्या पूछेगा? किताब के बारे में पूछेगा। उसने जो यात्रा वृत्तांत जो ग्रंथ लिखा था, है ना, तो क्या पूछेगा आपसे? किताब उल हिंद, इसकी रचना किसने करी? अल बिरूनी ने। कैसे भी घुमा के पूछेगा तो आप लिख दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, रहला। रहला नामक पुस्तक किसकी है? इब्न बतूता, है ना। कब आया था ये भारत? 14वीं सदी में आया था। ठीक है, कहाँ से आया था? मोरक्को। कहाँ से आया था? मोरक्को से, ना। और मोरक्को से किसके शासनकाल में आया था ये? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है तीसरा नंबर का, फ्रांसवा बर्नियर। कौन है? फ्रांसवा बर्नियर। ये कब आया था? 17वीं सदी में। कब आया था? 17वीं सदी में, ना। कहाँ से आया था ये? फ्रांस से। तो कहाँ का यात्री था? फ्रांस का, है ना। कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने? है ना, ट्रैवल्स इन द मुगल, है ना, मुगल एम्पायर। कौन सी पुस्तक लिखी थी इसने? ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, है ना। पूछेगा कि ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर के रचयिता कौन? किसने रचना करी? फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का यात्री था? कब भारत आया था? 17वीं सदी में। ठीक है, हो गए क्लियर है तीनों आपको? तीनों क्लियर हो गए? मिटा दें इनको, है ना। अब देखो अगला करना है हमें इसी में से। देखो अल बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो जन्म से भैया सीधा सीधा कहाँ से आया था ये व्यक्ति? कहाँ से आया था अल बिरूनी? ख्वारिज्म से। तो इसका जन्म भी वहीं हुआ होगा, है ना। किस शहर में, इतना नहीं पूछा कहाँ हुआ, यही पूछा है ना। तो कहाँ हुआ? ख्वारिज्म। कहाँ हुआ? ख्वारिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी में घुमा के पूछा गया है। मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूँ, बाकी ये क्लियर कर लेना। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, साथ साथ कॉपी पेन रखो। जो जो पॉइंट यहाँ है आपके पास
तो आप ऐसे शॉर्टकट में लिख लो ताकि आपको क्लियर याद रहे। ठीक है, फिर क्या है देखो, किताब उल हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने करी, ये क्वेश्चन आ गया। किताब उल हिंद किसकी रचना, किसकी है, अल बिरूनी की, है ना। देखो फिर अगला है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था, पढ़ लिया अपनों ने। इब्न बतूता किस देश का निवासी था, किस देश का, मोरक्को का। कहाँ का रहने वाला था, मोरक्को का, है ना। अगला क्वेश्चन इसी में आया कि भैया इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का वृत्तांत किस पुस्तक में लिखा था, कौन सी पुस्तक में, रहला नामक पुस्तक में लिखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, कौन सी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, है ना, नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, किसके द्वारा, फ्रांसवा बर्नियर। कहाँ का यात्री था ये, फ्रांस का, है ना। इसके तो नाम से ही याद रह जाएगा, फ्रांसवा मतलब फ्रांस से आया हुआ था, है ना। कौन सी पुस्तक, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। किसके शासनकाल में भारत आया था, शाहजहां के, है ना। ये किसके शासनकाल में आया था, शाहजहां के। कौन सी सदी में आया था, 17वीं सदी में। ठीक है, कितने क्वेश्चन बन गए एक ही से, 7-8 क्वेश्चन बन गए लगभग, है ना। कैसे भी पूछेगा तो 7-8 ऑब्जेक्टिव अपने क्लियर हो गए इतने से। ठीक है ना। अब फिर देखो अगला है, फ्रांसवा बर्नियर कहाँ का रहने वाला था, यही क्वेश्चन आ गया भैया। यूरोप, फ्रांस, इंग्लैंड या पुर्तगाल, कहाँ का था, कहाँ का था, फ्रांस का, है ना। तो ये 6-7 क्वेश्चन तो ज्यादा कर लिए अपनों ने इसमें से। किताब उल हिंद की रचना किसने करी, अल बिरूनी ने। सब क्लियर हो गया एक ही में, बस इतना से में। ठीक है, अगला है, अल बिरूनी यूनानी भाषा का एक महान विद्वान था, सत्य है या असत्य, है ना। तो क्या है, अल बिरूनी यूनानी भाषा का एक महान विद्वान था, क्या, यूनानी भाषा। अब उसमें एक चीज और बताना मैं आपको छूट गया है कि किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में की गई थी, अरबी भाषा में। ठीक है, रहला नामक पुस्तक भी किस भाषा में, अरबी। इन दोनों की कभी कभी भाषा भी पूछता है वो, है ना, कभी कभी पूछता है पर पूछता है ना। तो भाषा दोनों कौन सी भाषा में लिखी गई थी, अरबी में, है ना। कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में। ठीक है, हाँ। अगला देखो, उसके बाद क्या करना है हमें, अल बिरूनी यूनानी भाषा का एक महान विद्वान था, कौन सी यूनानी भाषा का था, क्या असत्य है। उसने तो कौन सी भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में। किस भाषा में लिखा था, अरबी भाषा में, ना। तो हमें क्या करना है, ये असत्य लगाना। ठीक है, अल बिरूनी एक महान गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, दार्शनिक और ज्योतिषी था, क्या, ये भी सत्य है, क्योंकि वो खगोल शास्त्री, ज्ञानी, सब चीज में दार्शनिक था, है ना, गणितज्ञ था। तो क्या आएगा, ये सत्य आएगा आपका। ठीक है, इब्न बतूता एक चीनी यात्री था, इब्न बतूता एक चीनी यात्री था, क्या, असत्य, चीनी यात्री थोड़ी था। अभी पढ़ा आप लोगों ने इब्न बतूता के बारे में, कहाँ का था, ख्वारिज्म का रहने वाला था, है ना, मोरक्को का, सॉरी, है ना, मोरक्को का। अगला देखो, बर्नियर ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की स्थिति को यूरोप की तुलना में अत्यधिक दयनीय चित्रित किया था, सत्य है ना। मतलब उनके जो देश थे, है ना, उनकी तुलना में अपने देश को बहुत नीचा दिखाया उन्होंने, करीब दिखाया, बहुत स्थिति मतलब जो थी ना उनका विपरीत दिखाया, उनको अच्छा जैसे कोई व्यक्ति अपनी तारीफ खुद करता है ना, अपने घर की तारीफ अपने वाले लोगों की अपन करते तो उनको अच्छा बताते, दूसरों को बुरा बताते हैं ना। तो ऐसे उसने भी क्या किया, ये पुस्तकें लिखी तो भारत को गलत बताया और उसको बड़ा चढ़ा के मतलब तारीफ की कुल मिला के, है ना। हाँ, अगला देखो, सही जोड़िए, अल बिरूनी। ठीक है, अल बिरूनी बताओ इसमें कौन सा आएगा आपका सामने, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, कौन सी पुस्तक लिखी थी अल बिरूनी ने, बताओ। ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, किताब उल हिंद, रहला, किताब उल हिंद, इब्न बतूता। सही जोड़ी में आएगा तो ये क्लियर सब उसी में से आएगा। ठीक है, हो गया ये भी आपका क्लियर। चलो, अल बिरूनी का वास्तविक नाम क्या था, क्या नाम था, है ना। अल बिरूनी की पुस्तक किताब उल हिंद कितने अध्यायों में विभाजित थी, बताइए। 80 अध्यायों में, कितने अध्यायों में, 80 अध्यायों में थी। किसकी, अल बिरूनी की, किसकी थी, अल बिरूनी की, है ना। कितने अध्यायों में थी, 80 अध्याय। ठीक है, इब्न बतूता का मूल नाम क्या था, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, क्या नाम था, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, है ना, मेरा भी यही नाम है, मोहम्मद। हाँ, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, किसका नाम था ये, इब्न बतूता का, है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है भी, तो किसका नाम था, है ना, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, सुनाई तो दे रहा है, हाँ। ठीक है, अगला देखो, इसी का क्वेश्चन है, फ्रांसवा बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा, कितने, 12 वर्षों तक रहा था फ्रांसवा बर्नियर, कितने वर्षों तक, भारत में कितने वर्षों तक, तो 12 वर्षों तक रहा था। कौन रहा था, कौन रहा था,
फ्रांसवा बर्नियर, है ना। ठीक है, अगला देखो, कौन मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता था? कौन कहता था? तो फ्रांसवा बर्नियर ही कहता था। क्या कहता था वो, है ना, क्या कहता था? मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर कहता था। क्या कहता था? शिविर नगर। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह, क्योंकि आपके जो 12वीं के हिसाब से पूछते हैं